डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। अपनी वीडियो की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम बात करेंगे लियो यानी कि सिंह लग्न और राशि के जातकों के बारे में। देखिए, दोनों से ही ऑब्जर्व कर सकते हैं, लग्न से भी कर सकते हैं, राशि से भी कर सकते हैं। लग्न से करेंगे तो बेटर रहेगा। आने वाले 5 साल कैसे रहेंगे इसके बारे में एक संक्षिप्त विश्लेषण होगा। लियो यानी कि सिंह के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स क्या होते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स क्या होते हैं, इसके ऊपर चर्चा होगी। राहु, केतु, बृहस्पति और शनि देव का जो अप्रैल 2022 में राशि परिवर्तन हुआ उसका आने वाले 5 साल क्या क्या प्रभाव रहेगा, इसके बारे में भी चर्चा होगी। तो शुरुआत करेंगे हम इस राशिफल का कि लियो यानी कि सिंह लग्न या राशि के जातक कैसे होते हैं, इनका स्वभाव क्या होता है, इनके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या होते हैं, इनके नेगेटिव पॉइंट्स क्या होते हैं। लियो यानी कि सिंह काल चक्र की 5वीं राशि, जिसके स्वामी हैं सूर्य, ग्रहों के राजा सूर्य। क्योंकि राजा हैं तो वो जो एक रॉयलनेस होती है एक राजा में, वो कैरेक्टरिस्टिक्स भी इस राशि में आते ही हैं, देखे ही जाते हैं। एक रॉयल राशि है। सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करेंगे। इनको चैलेंजेस एक्सेप्ट करना बहुत पसंद है। जितने चैलेंजेस इनके लाइफ में आते हैं ये उसको फेस करते हैं और यदि कुंडली अच्छी है तो उन चैलेंजेस से अपने लिए कुछ अच्छा ही हासिल करते हैं। एक रॉयल साइन है, जैसा मैंने शुरू में ही कहा, तो इनको रॉयल चीज़ें ही पसंद आती हैं। इनके रहन सहन में भी आप देखेंगे एक रॉयल्टी होती है, राजा की तरह। अब इसका मतलब ये नहीं कि किसी राजमहल में ही रहते हैं या किसी ऐसे बड़े परिवार में इनका हमेशा जन्म होता है, नहीं। लेकिन इनके रहन सहन से आप देख लेंगे कि एक राजा की तरह रहना पसंद करते हैं। अब कितना हो पाता है, कितना नहीं हो पाता, ये कुंडली पर डिपेंड करता है। विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, अमेजिंग विल पावर होती है। मैंने बहुत लियो लग्न राशि के जातक देखे हैं, यूजुअली लग्न से मैं ज़्यादा देखता हूँ, तो उनके अंदर विल पावर अमेजिंग होती है और उस विल पावर के कारण अपनी लाइफ में बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। एक सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इनकी लगती है, वो अपने पेरेंट्स की बहुत केयर करते हैं और बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि इनके झगड़े नहीं होते, वो अलग चीज़ है, वो तो मनमुटाव चलता रहता है। लेकिन अपने पेरेंट्स के बारे में बहुत सोचते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनके लिए अच्छी से अच्छी सुविधाएं प्राप्त करने के लिए उनको प्रदान करने के लिए तत्पर रहते हैं। इनको फेमस होना बहुत पसंद है, लेकिन वो इनका एक ऐसा डिज़ायर होता है जो ये लोगों के सामने व्यक्त नहीं करते, लेकिन हमेशा से इनके मन में रहता है कि ये फेमस हों। पॉलिटिक्स में भी ये लेटर ऑन लाइफ में जा सकते हैं और उसमें भी इनको सक्सेस की प्राप्ति हो सकती है। इनके व्यवहार में, इनके स्वभाव में एक आपको डिग्निटी हमेशा दिखेगी, क्योंकि शुरू में ही मैंने कहा कि एक रॉयल साइन है, इनके स्वामी है सूर्य, राजा, तो एक डिग्निटी हमेशा मेंटेन करके चलते हैं। कमांडिंग नेचर होता है इनका। अग्नि तत्व की राशि है तो चाहते हैं कि इनकी सुने लोग, इनकी अथॉरिटी हो, लोगों को कमांड देना इनको बहुत पसंद है। थोड़े डोमिनेटिंग भी हो जाते हैं, लेकिन इनका दिल बहुत बड़ा होता है, उदार होता है, दान दक्षिणा करते हैं, चैरिटी करते हैं, जहाँ पर जिसकी मदद हो सके उसकी मदद ये खुले मन से करते हैं। बहुत जनरस स्वभाव होता है इनका, मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। कभी कभी अपना नुकसान झेल कर भी ये मदद करते हैं। दोस्तों पर बहुत विश्वास करते हैं और कभी कभी ये ही इनके लिए बहुत नकारात्मक भी होता है। इसके बारे में बात करूंगा जब नेगेटिव चीज़ों पे आऊँगा, लेकिन ये विश्वास बहुत करते हैं दोस्तों पर। इन्हें हमेशा अच्छा लगता है कि इनको हर व्यक्ति सम्मान से ट्रीट करे। यदि थोड़ा सा भी आपने इनका सम्मान नहीं किया तो बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं। अटेंशन सीकर होते हैं, ये भी कभी कभी इनके लिए नेगेटिव होता है, उसके बारे में भी बात करूंगा। लेकिन इनको अटेंशन बहुत चाहिए होती है।
अगर इनको अटेंशन नहीं मिलती तो कुछ ना कुछ ऐसा कर ही लेते हैं, या तो नाराज़ हो जाते हैं या तो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि इनको वो अटेंशन प्राप्त हो। एक और जो बहुत अच्छी खूबी इनके अंदर होती है वो ये बहुत एम्बिशियस होते हैं, अपने एम्बिशंस पर बहुत काम करते हैं, हमेशा एक ना एक प्लान, एक ना एक एम अपनी लाइफ में रख के चलते हैं। स्थिर स्वभाव की राशि है और अग्नि तत्व की राशि है। क्योंकि स्थिर स्वभाव है इसीलिए स्थिरता इनके अंदर रहती है। अगर अपना माइंड किसी चीज़ में लगा लें तो उसमें फोकस कर पाते हैं। एक बहुत अच्छी चीज़ जो मैंने इनमें पाई है कि इनकी जो इम्यूनिटी होती है यूजुअली, अब अगर लग्न के स्वामी नीच के हैं तो प्रॉब्लम आती है, अक्टूबर का बर्थ है यदि इनका तो प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन यूजुअली इनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, इम्यूनिटी होती है, बहुत अच्छी होती है, किसी भी इलनेस से बहुत आराम से रिकवर कर जाते हैं। डोमिनेटिंग नेचर इनका होता है और यूजुअली अपने घर में ये डोमिनेट करते ही हैं, भले ही उम्र में भी छोटे हों लेकिन डोमिनेट करते हैं। कॉन्फिडेंस इनमें बहुत होता है और एक तरह के नेचुरल लीडर्स होते हैं, इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत होती है। यदि इनको अच्छा मौका मिल जाए तो बहुत आगे एक नेचुरल लीडर बन के अपने लाइफ में जा सकते हैं। डिटर्मिनेशन लेवल जैसा मैंने पहले ही बताया इनके अंदर बहुत होता है। एक अच्छी खूबी इनकी बहुत है कि ये आपके चेहरे पे ही आपको बता देंगे कि आपको पसंद नहीं करते। ये वो नहीं है कि ठीक है चलो हमें आप पसंद नहीं है तब भी हम आपसे बात कर लेंगे, ऐसे नहीं होते, यूजुअली ऐसे नहीं होते। दे विल आइदर लाइक यू और दे विल नॉट लाइक यू, बीच का कोई रास्ता होता नहीं है। यदि आपको पसंद नहीं करते तो आपके साथ नहीं रहेंगे, सिंपल एज दैट। और इनकी एक और जो बहुत खूबी कहिए या खूबी ही कह सकते हैं कि इनको रिस्पेक्ट बहुत चाहिए होती है, स्पेशली अपने वर्क फील्ड में जो भी इनका स्किल होता है उस एरिया में इनको बहुत रिस्पेक्ट चाहिए होती है, क्योंकि इसके लायक भी होते हैं, क्योंकि स्किलफुल होते हैं ये। लेकिन यदि उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती तो इनको बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। अब थोड़ा नेगेटिव पॉइंट्स पे चलते हैं। बहुत जल्दी उदास हो जाते हैं, बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं। उदास शायद सही शब्द नहीं होगा, उसको मत मानिएगा। नाराज़ बहुत जल्दी हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाएंगे। गुस्सा भी इनको बहुत जल्दी जल्दी आता है। एक चीज़ जो मैंने इनमें ऑलमोस्ट हर सिंह में ऑब्जर्व करी है, इनको किसी ना किसी चीज़ की एडिक्शन होती है। मेरे अर्ली डेज जब मैं ज्योतिष सीख रहा था, बहुत पहले की बात है, तब से मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ जो मुझसे थोड़े बड़े हैं, थोड़े नहीं काफ़ी बड़े हैं। तो उनसे मैं जब बात करता था, क्योंकि मेरा ऑब्जर्वेशन ही होता है, मैं बहुत ऑब्जर्व करता हूँ लोगों को, तो मैं उनको ऑब्जर्व करता था। फिर बाद में ये चीज़ मैंने कहा समझी कि हाँ ये एडिक्शन इनमें होता है। तो उनको परफ्यूम्स का एडिक्शन था। अभी भी आज कई सालों से मैं उनको जानता हूँ और उनकी एज भी ऑलमोस्ट क्लोज टू 60 हो चुकी है। आज भी वो अपनी सैलरी का एक बहुत बड़ा अमाउंट परफ्यूम्स में खर्च करते हैं। अपने लिए लेते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स के लेते हैं, बहुत सारे परफ्यूम्स गिफ्ट भी करते हैं, लेकिन उनको एडिक्शन है परफ्यूम का। वो कहीं भी जाएंगे, किसी भी कंट्री में जाएंगे, किसी भी स्टेट में जाएंगे, कहीं नई जगह जाएंगे, वहाँ से परफ्यूम लेके आते हैं, ऑनलाइन परफ्यूम्स मंगाते रहते हैं। तो एक तरह का उनका एडिक्शन है। और ये जो एडिक्शन है मैंने हर लियो में किसी ना किसी तरह का देखा है, और ये चीज़ इनके लाइफ में थोड़ा हिंड्रेंस भी कभी कभी पैदा करती है। इनको धोखा अपने दोस्तों से हमेशा मिलता है, हमेशा। मैंने शुरू में कहा था कि ये विश्वास बहुत करते हैं, लेकिन यही इनका इनके लिए नकारात्मक भी होता है, क्योंकि इनको धोखा अपने दोस्तों से अवश्य मिलता है। रिजिड यानी कि बहुत कभी कभी ज़िद्दी हो जाते हैं। ये जो जितनी भी स्थिर स्वभाव की राशियां हैं 2, 5, 8, 11, इनमें ये चीज़ आप पाएंगे कि क्योंकि स्थिर स्वभाव है तो ये थोड़े कभी कभी बहुत रिजिड हो जाते हैं, बहुत ज़िद्दी हो जाते हैं, और ये भी इनको नकारात्मक तरह से अफेक्ट करती है। मैरिड लाइफ यूजुअली इनकी अच्छी नहीं होती। क्यों? क्योंकि सामने शनि की राशि पड़ती है। अगर इनका लग्न लियो है, सामने पड़ेगी शनि की राशि, दोनों में बैर का भाव है, बाप बेटे हैं, लेकिन कंपैटिबिलिटी इन लोगों के लिए अपने पार्टनर्स के साथ जमाना अच्छा इजी नहीं होता, प्रॉब्लम होती ही है। रेयरली आप देखेंगे कि लियो की जो मैरिड लाइफ है वो अच्छी है। वो कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं, अगर 7वें घर पर
बृहस्पति की दृष्टि है, शुक्र की दृष्टि है, इवन अगर शुक्र बैठ भी जाते हैं 7वें घर में या नवांशा में कुछ शुक्र और बृहस्पति का प्रभाव हो जाता है तो ठीक रहता है, लेकिन या तो इनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है तभी चीज़ें ठीक हो पाती हैं। जेलसी बहुत होती है, ईर्ष्या का भाव इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है और पोजेसिव भी बहुत होते हैं। यदि आपको प्यार करते हैं तो दे विल बी वेरी पोजेसिव अबाउट यू। और प्यार का मतलब वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला ही नहीं कह रहा, दोस्तों के लिए बहुत पोजेसिव होते हैं, भाई बहनों के लिए बहुत पोजेसिव होते हैं। और ये पोजेसिवनेस इनको दुख देता है, क्योंकि अब इनकी भावना तो पोजेसिवनेस की है, लेकिन शायद सामने वाला व्यक्ति वो नहीं सोचता हो इनके बारे में, तो वहाँ पे भी इनको दुख प्राप्त होता है। हर चीज़ में ओपिनियन अपनी देते हैं ये लोग, और भले ही उसके बारे में पता है या नहीं पता है, लेकिन ओपिनियन देनी है। और यहाँ पे भी इनके लिए थोड़ा बहुत नेगेटिव ये चीज़ होती है। अटेंशन सीकिंग, मैंने बताया था शुरू में कि इनको अटेंशन चाहिए होती है। अब अगर इनको अटेंशन नहीं मिलती तो उसके चक्कर में कभी कभी बहुत उल्टी सीधी हरकतें भी कर लेते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी करते हैं जो इनके स्वभाव को यूजुअली सूट नहीं करती। इनका लोग एडवांटेज बहुत उठाते हैं, यूजुअली इनके अपने दोस्त ही इनके एडवांटेज उठाते हैं। मैंने बहुत बहुत लियो लग्न के जातकों से बात करी है, कंसल्टेशन मेरी होती रहती है और उनसे मैं पूछता भी हूँ, तो आज तक किसी ने मना नहीं किया कि भैया हाँ मुझे धोखा मिला है और मेरी एडवांटेज ली गई है। मुझे नहीं याद आता कि किसी ने ऐसा बोला हो कि नहीं होता ऐसा। तो इनके एडवांटेज लोग उठाते ही हैं और यूजुअली इनके आसपास के लोग ही एडवांटेज इनकी उठाते हैं। एरोगेंट बहुत होते हैं, जैसा मैंने कहा एक रॉयल राशि है तो एरोगेंस इनमें होता ही है। स्टबर्न होते हैं, रिजिड होते हैं, एरोगेंट होते हैं, ब्लंट होते हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा था मुंह पे बोल देते हैं। तो उस चक्कर में कभी कभी क्या होता है, देखिए आज के समाज में ब्लंट होना आपके लिए यूजुअली नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि आज का समाज वैसा है ही नहीं कि वो सच एक्सेप्ट कर ले। और जो लोग एकदम सच बोल देते हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स होती ही हैं। इसलिए मैं भी कभी कभी अपने राशिफल में बोलता हूँ, कभी मेरे को दिखता है कि आप ऐसा हो सिर्फ आपके लिए नहीं, जिसके लिए भी दिखता है, मैं कभी कभी बोलता हूँ कि अपनी वाणी को थोड़ा सा कंट्रोल कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। सच बोलना है तो शुगर कोट करके बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन ये लोग थोड़े ब्लंट होते हैं और इसलिए भी प्रॉब्लम झेलते हैं। इनको ये लगता है कि पूरी दुनिया इनके इर्द गिर्द घूमती है। इनको लगता है हर कोई इनके बारे में बात करता है, इनके बारे में प्लानिंग प्लॉटिंग करता है। ये चीज़ भी इनके अंदर बहुत रहती है। बदले लेने की भावना बहुत तगड़ी होती है इनमें, बहुत ज़्यादा बदला लेना चाहते हैं। यदि आपने इनका बुरा किया है तो यकीन मानिए कि कभी ना कभी आपको ये उस चीज़ का, आपसे उस चीज़ का बदला अवश्य लेंगे, भले ही वो कितने भी टाइम बाद हो। सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, सेल्फिश भी थोड़े बहुत होते हैं, अपने बारे में पहले सोचते हैं। और कभी कभी ये चीज़ भी लोगों को खटकती है, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि भाई एक रॉयल राशि है तो पहले तो अपने बारे में सोचेंगे। कभी कभी ये ऐसे काम भी कर देते हैं जो समाज की नज़रों में, यूजुअली पैसा कमाने के लिए, जो समाज की नज़रों में अनएक्सेप्टेबल होता है। और वो चीज़ भी इनको कभी कभी कुछ नेगेटिव अफेक्ट देके जाती है। एक चीज़ जो मैंने बहुत देखी है इनमें कि इनके शौक बहुत महंगे होते हैं। कई बार अपने बजट से बाहर जाके भी चीज़ें खरीद लेते हैं अपने शौक पूरे करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा विवरण। अगर इनके महत्वपूर्ण सालों की बात करें लाइफ के, जब ये पैदा होते हैं उसके 1-1.5 साल के अंदर ही इनके फैमिली में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। अभी अगर ये अच्छे कुंडली के साथ पैदा होते हैं तो इनका फैमिली जो है स्टेचर वो ऊपर जाता है, फाइनेंशियली कहिए या किसी भी तरह से वो 1-1.5 साल के अंदर ही ऊपर जाना चले जाता है। लेकिन अगर थोड़ी इनकी कुंडली नेगेटिव है तो थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। फिर 10 से लेकर 13 साल के बीच में इनके लाइफ में बहुत इवेंट्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है, लेकिन इवेंटफुल लाइफ होती है। उसके बाद लेटर टीन्स में 18 से लेकर 23 ये इनके लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट ईयर्स होते हैं। इसमें इनकी लाइफ एक तरह से शेप लेती है कि इनको कहाँ जाना है, क्या करना है, इनके मन में अपने आप एक क्लैरिटी आ जाती है। उसके बाद 27 से लेकर 35 ये बहुत इंपॉर्टेंट इनके लाइफ के ईयर्स होते हैं। ये मेक और ब्रेक ईयर्स होते हैं। अगर इनका ध्यान रहा इस समय में अपने लाइफ पे तो ये बहुत आगे निकलते हैं। यदि लेकिन इस समय पे इनका ध्यान भटक गया तो फिर ये अपनी लाइफ को आगे रिकवर नहीं कर पाते। तो ये था एक संक्षिप्त विवरण कि लियो
लग्न या राशि के जातक कैसे होते हैं। समय मिला तो मैं आने वाले समय में, आने वाले महीनों में एक बहुत विस्तृत वीडियो हर राशि के बारे में बताऊंगा, हर लग्न के बारे में बनाऊंगा, आपके लिए भी बनाऊंगा। देखते हैं कि अप्रैल 2022 में जो 4 प्रमुख ग्रहों का राशि परिवर्तन हुआ है, राहु, केतु, बृहस्पति और शनि महाराज, उनका क्या प्रभाव रहेगा लियो सिंह के जातकों के ऊपर। अगले 5 साल क्या क्या हो सकता है, इसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे देवगुरु बृहस्पति के साथ। बृहस्पति अप्रैल 2022 से अगले 5 साल तक आपके 8वें घर से आपके 12वें घर तक गोचर करेंगे। अगले 1 साल 2023 के मध्य तक वो रहेंगे आपके 8वें घर में। 8वें घर में है, विपरीत राजयोग बना के रहेंगे। आपके लिए बृहस्पति शुभ ग्रह हैं, और क्योंकि विपरीत राजयोग बना रहे हैं तो अप्रैल की शुरुआत में थोड़े बहुत ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ में आए होंगे, रुकावटें आई होंगी, लेकिन धीरे धीरे करके ये रुकावटें खुद बृहस्पति जी ही दूर करेंगे, क्योंकि विपरीत राजयोग बना रहे हैं। लेकिन इन सारी रुकावटों के लिए आपको बहुत प्रयास करने पड़ेंगे, बहुत तो नहीं लेकिन थोड़े बहुत भी यदि आप प्रयास करते हैं इन रुकावटों से हटने के लिए, इनसे दूर होने के लिए, तो आपको उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। देश से बाहर जो लोग जाना चाहते थे उनके लिए ये 1 साल बहुत अच्छा रहेगा, सफलता आपको मिल सकती है। आपकी सेविंग्स बढ़ सकती है, आप अपने खर्चों के प्रति थोड़े, ओवरऑल कह रहा हूँ, थोड़े से सीरियस हो जाएंगे और थोड़ा सा सेविंग्स पर ध्यान देंगे। आपको अकस्मात धन लाभ के इस पूरे साल 2022 से 23 तक योग आपके लिए अकस्मात धन लाभ के, अचानक से धन लाभ के बनते रहेंगे। आपके घर में थोड़ा अलग सा माहौल रहेगा, किसी एक पर्टिकुलर सदस्य की तबीयत थोड़ी सी बिगड़ सकती है, या उनका व्यवहार थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि वो आपको थोड़ा चिंताजनक लगे, थोड़ा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो। 2023 से 24 बृहस्पति आपके 9th हाउस में रहेंगे, 2023 के मध्य से 24 के मध्य तक। और भाग्य स्थान में जब भी बृहस्पति आते हैं तो भाग्य वृद्धि होती है, आपके लिए बहुत शुभ ग्रह हैं। आपके लग्न के स्वामी से उनके जो संबंध हैं वो बहुत अच्छे हैं, और आपके एक 5वें भाव के भी स्वामी हैं, यानी कि जो त्रिकोण भाव है। तो इस साल में भाग्य का साथ मिलेगा, इस साल में लक्ष्मी आपके घर आएगी। अपने आप में एक त्रिकोण स्थान है और बृहस्पति एक त्रिकोण स्थान के स्वामी हैं, तो ये पूरा साल लियो के लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। इनकम के नए नए सोर्सेस खुलेंगे। जो स्टूडेंट्स हायर स्टडीज़ करते थे उनके लिए समय अच्छा रहेगा। वह दंपत्ति जिनका डाइवोर्स हो चुका था, वह दूसरी शादी करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये साल बहुत अच्छा रहेगा। वह दंपत्ति जो शिशु के लिए ट्राई कर रहे थे उनके लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। आपके भाई बहनों की ग्रोथ के लिए भी साल अच्छा रहेगा, और कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसके लिए भी ये साल अच्छा रहेगा। 24 से 25 बृहस्पति आपके 10वें स्थान में आ जाएंगे। ये शुरुआत में आपके करियर में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक समय रहेगा, लेकिन आप देखेंगे उस प्रॉब्लमेटिक समय को पार करने के बाद आपके करियर में अचानक से ग्रोथ आएगा। नई जॉब के लिए वो समय अच्छा है, करियर चेंज के लिए समय अच्छा है। करियर की अचानक से ग्रोथ आपके लिए उस साल में, यानी कि 24 से 25 के बीच में हो सकती है। करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय रहेगा। आप प्रॉपर्टी बना सकते हैं उस साल, आप मनचाही गाड़ी ले सकते हैं उस साल। और स्पेशली करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो, क्योंकि बृहस्पति जब भी किसी भाव में बैठते हैं तो उसके त्रिकोण स्थान को अफेक्ट करते हैं, और क्योंकि आपके लिए अर्थ त्रिकोण में है तो पैसा भी बढ़ेगा, प्रोफेशन वाइज भी आप ऊपर जाएंगे। 25 से 26 आपके 11वें भाव में रहेंगे। लाभ स्थान है, लक्ष्मी स्थान के स्वामी लाभ स्थान में आ गए, इससे अच्छा आपको और क्या चाहिए। आपके घर वालों को इस साल लाभ होगा। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए साल बहुत अच्छा होगा। शादी के लिए साल बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जिनकी शादी अटक रही थी, नहीं हो रही थी, उनके लिए वो वाला साल सबसे महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि लाभ स्थान में है, इच्छा पूर्ति स्थान में है। उसके बाद 26-27 12वें भाव में, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साल रहेगा, क्योंकि इसके बाद हम तो खैर 27 तक की बात करें, इसके बाद आपके लग्न में आने वाले हैं। तो इस साल में आपको ऐसी एक भूमिका बना के देंगे कि आपकी लाइफ उसके बाद बहुत आगे जा पाएगी। इस साल भी आपके लिए विपरीत राजयोग बना के रखेंगे, क्योंकि 8वें भाव के स्वामी हैं।
तो ये साल भी आपकी कई रुकावटें दूर होंगी। प्रॉपर्टी संबंधित कुछ इशू चल रहे थे वो दूर होंगे। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिल सकती है, जिसको कहते हैं वसीयत में या इनहेरिटेंस, जो प्रॉपर्टी या मनी वो आपको प्राप्त हो सकता है। लाइफ आपकी आगे की तरफ इस साल अवश्य बढ़ेगी। थोड़ा सेहत का आपको उस साल ख्याल करना पड़ेगा। अब चलते हैं शनि महाराज पर। शनि महाराज आपके लिए 2027 तक 7वें और 8वें स्थान में रहेंगे। इस साल जुलाई के बाद 7-8 महीने आपके छठे स्थान में चले जाएंगे, मकर में वापस गिर जाएंगे। तो वो समय है दोबारा आपको अपने करियर पे फोकस करने का। ये जो 2-2.5 महीने का समय आया होगा अप्रैल से जुलाई तक, ये करियर में थोड़ा निश्चित रहेगा, इवन बिजनेस में भी थोड़ा निश्चित रहेगा। उसके बाद बिजनेस और करियर में मेहनत का समय आ जाएगा। जुलाई से लेकर अगले साल के जनवरी तक ये मेहनत का समय होगा और उसके अच्छे परिणाम आपको अगले साल जनवरी से मिलने लग जाएंगे। और उसके बाद के 2.5 साल 2025 के मध्य तक आपको करियर हो, बिजनेस हो, उसमें अच्छे प्रभाव शनिदेव देंगे। उसके बाद अच्छा, ये साल आपकी, ये 2-2.5 साल हैं, ये शादी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि 7वें भाव के ही स्वामी हैं आपके लिए। तो जिनकी शादी नहीं चल रही थी, नहीं हो पा रही थी, उनके लिए ये साल बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे। कुछ ना कुछ सकारात्मक उस विषय में होगा। 2025 के मध्य के बाद आ जाएंगे अष्टम स्थान में और बहुत स्ट्रॉन्ग विपरीत राजयोग बनाएंगे, क्योंकि जब भी एक नेगेटिव ग्रह, पाप ग्रह विपरीत राजयोग बनाता है या बनाते हैं तो बहुत अच्छे फल देते हैं। आपके लिए छठे भाव के स्वामी हैं, 8वें में बैठेंगे तो विपरीत राजयोग बनाएंगे। तो ये समय भी, क्योंकि ये भी मैंने कहा था कि बृहस्पति आपके लिए भूमिका बना के देंगे और शनि महाराज उसको सपोर्ट करेंगे। तो 2025 के बाद जो 2.5 साल है वो आपके लिए आगे बढ़ने का समय होगा। लाइफ में बहुत आगे बढ़ पाएंगे इस समय भी। लेकिन आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा, वरना कोई लॉन्ग टर्म डिजीज़ आपको पकड़ सकती है, स्पेशली यदि आपकी एज 40-45 से ऊपर हो चुकी है। राहु महाराज पर चलते हैं। राहु जी आपके इस समय भाग्य स्थान में हैं। थोड़ा आप स्पिरिचुअल या स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर चलेंगे अगले 1.5 साल तक। आपके लिए राहु महाराज अगले 5 साल 9th हाउस, 8th हाउस और 7th हाउस में गोचर करेंगे। उल्टे चलते हैं, भाग्य स्थान में बैठते हैं तो भाग्य में वृद्धि अचानक से होती है, तो यह आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन किसी किसी जगह पर लालच के कारण धोखा खाएंगे, लालच के कारण अपना नुकसान कराएंगे। लालच से बचिएगा। शादी के लिए ये 1.5 साल अच्छे हैं। जिनकी लव मैरिज स्पेशली होनी है, उनके लिए अचानक से कुछ अच्छा हो सकता है इन 1.5 साल में। अक्टूबर 2023 के बाद अगले 1.5 साल यानी कि 25 के मध्य या शुरुआत तक रहेंगे वो आपके 8वें भाव में। 8वां भाव राहु के लिए अच्छा ही होता है। राहु एक मिस्टीक प्लैनेट है और 8वां भाव भी उस तरह का है। तो मंत्र विद्या, ज्योतिष तंत्र आदि सीखने के लिए, इवन आयुर्वेद सीखने के लिए, आयुर्वेद समझने के लिए ये साल आपका बहुत अच्छा रहेगा। हेल्थ के बारे में थोड़ा सीरियस हो जाएंगे, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और अचानक से आपको कहीं ना कहीं से इनकम का आपके लिए एक्स्ट्रा सोर्स खुल सकता है। फिर 2025 के शुरुआत से 2027 तक वो रहेंगे आपके 7वें घर में। यहाँ पे आना मतलब कि आपकी अचानक से शादी हो सकती है। शादी के लिए समय आपके अच्छा रहेगा। जिन जातक जातिकाओं की उस समय शादी की एज हो चुकी है लेकिन कोई रिश्ता अच्छा नहीं आ रहा, तो उस समय आपके लिए अचानक से शादी का रिश्ता आ सकता है, तो ठीक रहेगा राहु का गोचर आपके लिए। केतु पे चलते हैं। केतु महाराज भी उल्टे ही चलते हैं। इस समय है आपके 10वें घर में, तो यहाँ से वो इस समय आपके हैं वो 3रे घर में, तो यहाँ से वो जाएंगे 3रे, 2रे और लग्न में। तो 3रे भाव में केतु का होना अच्छा होता है। केतु 3रे भाव में एक तरह से मंगल का प्रभाव देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों सेम है। कहीं कहीं पे ऐसा बोल दिया जाता है कि केतु और मंगल सेम होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कभी कभी 3रे भाव में मंगल जैसा प्रभाव देते हैं, मतलब कि साहस आपका बढ़ाएंगे। तो इस पूरे साल, पूरे 1.5 साल आपका साहस चरम सीमा पे रहेगा। कुछ नई चीज़ें आप कर सकते हैं। बिजनेस के लिए अच्छा समय है। नए नए थॉट्स, नए नए आइडियाज़ आपको अक्टूबर 2023 तक आएंगे।
2023 अक्टूबर से 2025 की शुरुआत तक रहेंगे दूसरे स्थान में, ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक समय हो सकता है। धन स्थान में केतु अच्छा प्रभाव यूजुअली नहीं देते, यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है, वो भी शुरुआत में। पैसे ज़्यादा खर्च होंगे, पैसे बचाने में प्रॉब्लम होगी, घर में पैसे ज़्यादा खर्च होंगे, पूरे घर में पैसों को लेकर तनाव रहेगा। कुटुंब के लिए आपके पूरे नेगेटिव समय रहेगा, आपके घर में किसी की तबीयत बहुत बिगड़ सकती है। उसके बाद केतु आ जाएंगे आपके लग्न में, 2025 की शुरुआत से 2027 तक लग्न में रहेंगे, प्रथम स्थान में रहेंगे। यहाँ पे आपको कोई रोग तंग कर सकता है। केतु जब लग्न में आते हैं तो रोग दे के जाते हैं, तो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन स्पिरिचुअल जर्नी के लिए बहुत अच्छा है। स्पेशली उस समय 2025 के मध्य से 2027 तक की बात कर रहा हूँ, उस समय जो लोग थोड़े से मैच्योर हो चुके हैं, ऑलमोस्ट नियर टू 40, 35 से 50 के बीच में है, उनकी एक अलग स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो सकती है और वो आपके लिए एक नया लाइफ का पाथ सेट करेगी। तो ये था एक छोटा सा विश्लेषण कि कैसे होते हैं लियो सिंह राशि लग्न के जातक और आने वाले 5 साल कैसे रहेंगे। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।